हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय राम सर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी सिलेबस 2023 के बारे में जानेंगे कि भाई सीपीसीटी के सिलेबस में आता क्या है, हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो आज हम सीपीसीटी सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उसके शेड्यूल को देख ले रहे हैं कि ये शेड्यूल क्या है ना। तो हम देख ले रहे हैं कि अभी इसका पेपर तो हो गया है। पेपर हो गया है। सबसे पहले आपको क्या इसका जो 2023 2024 का शेड्यूल था उसको हमने क्या है, टेंटेटिव सीपीसीटी कैलेंडर फॉर 2023-24 है ना। तो इसमें हमने क्या था, सबसे पहले देख ले रहे हैं नंबर, सीरियल नंबर से कि कब कब पेपर होते हैं। इसका हमने देख लिया है कि मई 2023 है ना और जुलाई 2023, तो जो डेट का पेपर हो चुका है, अब ये डेट हमको नहीं मिलने वाली 2023-24 में। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है, हम देखते हैं कि 3 मतलब कि सितंबर 29 सितंबर में पेपर होगा आपका, 30 सितंबर में होगा और 1 अक्टूबर में आपका सीपीसीटी का पेपर होगा। एग्जाम डेट फर्स्ट, एग्जाम डेट सेकेंड और एग्जाम डेट थर्ड। इसके बाद में आपका होगा 4 नवंबर, यानी कि नवंबर में चौथा जो शेड्यूल है सीरियल नंबर का, वो नवंबर के महीने में आपका पेपर होगा। 10 नवंबर में होगा, 11 में और 12 नवंबर, 3 तिथियां यहाँ पर हैं, ये फिक्स रहेगा आपका। इसके बाद हम देख ले रहे हैं जनवरी में होगा, जनवरी 2024 में होगा। तो 27 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी, ये 3 पेपर की डेट रहेंगी। इसके बाद आपका पेपर होगा मार्च में, मार्च 15 मार्च 2024, 16 मार्च 2024 और 27 मार्च 2024। इन 4 डेटों में आपका 3 डेटों में आपका पेपर होगा। तो चलिए, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अम, अपन ने ये देख लिया कि पेपर कब कब होना। यदि अपनी तैयारी है तो अपन सितंबर में पेपर दे देंगे या फिर नवंबर में दे देंगे, नहीं तो जनवरी में अपन को देना ही देना है। अपन तैयारी सबसे पहले कर ले रहे हैं। तो चलो, आज अपन सिलेबस के बारे में देख ले रहे हैं कि भाई सिलेबस कैसे आता है। तो सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो टेस्ट होता है उसके में क्या है, कंप्यूटर टंकन का जो क्षेत्र होता है, जिसमें हमको विभिन्न प्रकार की कलेक्टेड या पर जहाँ पर कंप्यूटर का वर्क होता है वहाँ पर हमको ऑन जॉब दी जाती है कि आपसे टाइपिंग बनती करती है, आप स्पीड से वर्क, पेपरलेस वर्क कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जॉब दे दी जाती है ना। तो जहाँ पर कंप्यूटर टंकन का कार्य किया जाता है वहाँ के लिए इसका क्या कंप्यूटर मांगा जाता है, कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है ना टेस्ट। तो परीक्षा के बारे में आवश्यक जानकारी और सूचना यहाँ पर देख दे रहा है कि परीक्षा में टोटल टाइम कितना होता है, कि भाई परीक्षा में टोटल टाइम कितना होता है। इसके बाद में परीक्षा 2 हिस्सों में, परीक्षा में टोटल टाइम होता है 130 मिनट है ना। तो 130 मिनट होता है और परीक्षा 2 हिस्सों में होती है। कितने होते हैं, परीक्षा 2 हिस्सों में होती है। पहला कौन सा पहला होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपको उचित विकल्प पर क्लिक कर उत्तर देना होता है, यानी बहुविकल्पी आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे ABCD करके ना। तो आपको जो सही रहेगा उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कि टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी 2 पार्ट्स में जो परीक्षा होगी। पहले में तो आपको क्या बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और दूसरे में आपको टाइपिंग टेस्ट, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करना होगा है ना। तो टेस्ट को कैसा आपको टाइप करना होगा। चलिए, तो अपन पहले हिस्से का बात कर ले रहा है। तो पहले हिस्से में क्या बताया है, पहले हिस्से में बताया कि भाई बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं ना। तो वो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुल प्रश्न कितने आते हैं, कुल प्रश्न की बात कर लें तो कुल प्रश्न जो नंबर 1 का रहेगा आपका, तो उसमें 75 नंबर का आपके मार्क्स आएंगे। टोटल नंबर आपके कितने रहेंगे, 75, 75 नंबर रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न में 1 मार्क रहेगा। मतलब कैसे कि, वैसे कि देखो, प्रत्येक एक क्वेश्चन क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स,
ना। एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहेगा। तो आपको 75 प्रश्न करना है, 75 मिनट में करना है। एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो 75 क्वेश्चन को 75 मिनट में आपको सॉल्व करना है। चलिए गाइज, अपन इसके आगे देखते हैं। इस विभाग में निम्न विषय होते हैं। तो इसका समय शेड्यूल देख ले रहा है कि भाई अब समय किसमें कितना मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन और यहाँ पर टाइम का मिनट्स कि आपकी जो MCQ बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे वो 75 आएंगे, 75 मिनट के रहेंगे। इसके बाद आपको ब्रेक टाइम मतलब रेस्ट के लिए टाइम मिलेगा, 1 मिनट का मिलेगा वो। फिर मॉक टाइपिंग टेस्ट होगा जो 5 मिनट का होगा, मतलब जिससे आप पहचान जाएं कि आपको कौन से कीबोर्ड पर टाइपिंग करना है और आपके हाथ जम जाएं इंग्लिश के लिए, है ना। पर उसके बाद भी आपको क्या है, ब्रेक टाइम मिलेगा। तो ब्रेक टाइम कितने का मिलेगा, 1 मिनट का। फिर एक्चुअल इंग्लिश टाइपिंग आएगी तो इसको आपको क्या ओनली 15 मिनट का टाइम रहेगा। और ये मेन टाइपिंग कहलाएगी। कैसी, मेन टाइपिंग। इससे ही आपका स्कोर बनेगा कि आपकी वर्ड मिनट पर मिनट WPM कितनी टाइपिंग आती है। तो आपको क्या इंग्लिश में मैं बता दूं अभी थोड़ा सा को, आपको कितने 30, इसकी अपन लास्ट में बात कर लेंगे कि जिसकी 30 आना चाहिए। और हिंदी में आपकी कितने, हिंदी में आपकी 20 आना चाहिए। तो अपन आगे देखते हैं कि ब्रेक टाइम, उसके बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक टाइम रेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपको हिंदी की टाइपिंग करना होगी। वो कौन सी, मॉक हिंदी टाइपिंग, यानी हिंदी को आप पहचान लो कि आपको किस प्रकार का टाइपिंग टेस्ट लिखने को दिया जा रहा है। मैं अभी आपको सिलेबस में समझा दूंगा। इसके बाद आपको फिर से ब्रेक का टाइम दे दिया जाएगा। यहाँ पर ब्रेक टाइम 5 मिनट का। और मेन हिंदी टाइपिंग है ना, एक्चुअल हिंदी टाइपिंग, ये भी 15 मिनट की रहेगी। आपको कम से कम 20 वर्ड पर मिनट से ऊपर ही लेके ना, 20 लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, है ना। 20 ग्रेटर देन 40 हो सकती है आपकी, जितनी अधिक आ जाए बहुत बढ़िया है ना। लेकिन आपको मिनिमम 20 तो लेके आना है। तो चलिए, आपने यह समय शेड्यूल को समझ लिया है। अपन सिलेबस CPCT में आखिर होता क्या है, क्या आता है, तो वो सिलेबस के बारे में हम समझ ले रहे हैं ना। तो अपन चलते हैं सिलेबस फॉर CPCT की ओर। तो यहाँ पर हमने देखा सिलेबस एक्चुअल हिंदी, यहाँ पर सिलेबस फॉर CPCT सीरियल नंबर भी दिया है कि कंपेंटनी इन द सब टॉपिक है ना, फार्मेसी इन द फर्स्ट है, जिसमें फैमिलिटी विथ इन द कंप्यूटर सिलेबस, यानी कंप्यूटर सिलेबस। इसमें मेन समय चीज ये है, इसलिए अपन CPCT को क्या कर रहे हैं हम, सबसे बढ़िया ये है कि मतलब कि आपको कंप्यूटर से ही 52 नंबर के मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप अवेयरनेस अबाउट डिफरेंस एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच इन द जनरेशन एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट सच इन द सेंटर प्रोसेसिंग यानी CPU के बारे में, लाइक एथोरेसी लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट है ना, मेमोरी यूनिट यूनिवर्सल सीरियल बस USB लिक्विड है ना, क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मतलब जिसको अपन बोलते हैं हम, मदरबोर्ड साउंड कार्ड ग्राफिक्स कार्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर MCIR स्कैनर डिजिटल वेब कैमरा कार्ड रीडर बारकोड रीडर इम्पैक्ट स्पीकर है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस USB पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क CD डिजिटल वीडियो DVD ब्लूरे डिस्क सॉलिड स्टेट। और इससे ज़्यादा भी यहाँ पर आपसे पूछेंगे, क्या अवेयर्स रिकॉर्डिंग पूछेंगे यहाँ पर। तो अवेयर्स रिकॉर्डिंग डिफरेंस एक्सेप्ट अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर पूरा हार्डवेयर के बारे में पूछ लेंगे आपसे, है ना। और यहाँ पर क्या पूछ लेंगे आपसे, पूरा यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या पूछ रहे हैं वो, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कैटेगरीज ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ना, लेबल सोर्स कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज असेंबली लेबल लैंग्वेज हाई कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी यूनिट सच ऑफ द बाइट मेगाबाइट गीगाबाइट, अपन बोलते हैं ना MB GB KB की कितनी 124 KB की 500 KB से कम की PDF में PDF डाउनलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में पूरा पढ़ा दूंगा
आज अपन ओनली सिलेबस के बारे में। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखेंगे। अपन आगे चलते हैं कि इसका 2.0 सिलेबस का क्या है। तो 2.0 इसका है कि अवेयर्स ऑफ द generate step required na setting computer booting shutting down logging on and off of the network reference IP address verification physical connectivity to a network installing of uploading software package disable for running in the startup है ना। आगे अपन देख ले रहे हैं Uninstalling software from computer including desktop, background, resizing, window, volume, control of computer, setting new printer, webcam, scanner, others, voice, understanding of step, protect computer from power distribution and basic thumbnails, including power backup। है ना। तो यहाँ पर आपको नॉलेज ऑफ द बेसिक कंप्यूटर के ऑपरेशन के बारे में, इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, उनका आईपी एड्रेस, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो अपन देखते हैं। इसके बाद आता है आपका अवेयर्स ऑफ सिस्टम, है ना। तो इसमें क्या होते हैं इसको देख ले रहे हैं कि अवेयर्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्टर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सेटिंग ऑप्शन प्रोफेशनल इन ऑपरेशन सिस्टम इनक्रिप्शन ऑफ डाटा कीपिंग पर्सनल डाटा प्रूफ सोर्स क्रिएटिंग स्टोरेज, है ना। पासवर्ड चेंज पासवर्ड, पासवर्ड डालना, पासवर्ड को चेंज करना, चेंजिंग सिस्टम को, है ना। सिलेबस मेलियन एप्लीकेशन और स्कैनर वाली चीज़ों के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा। अवेयर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसिंग रिलेटेड ऑफ द फाइल मैनेजमेंट फंक्शन सच इन द कॉपिंग फाइल टू memory disk undoing mistake undoing difficult help medicals concept of the internet डाउनलोडिंग अपलोडिंग फाइल की आपको फाइलों को डाउनलोड कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, सेटअप प्रिंटिंग का ना, डॉक्यूमेंट से कंप्रेशन फाइल आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन सुटेबल फॉर द फॉर्मेट यूजिंग देम ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। तो इसके बारे में कि आप अनइंस्टॉल इंस्टॉल ना सॉफ्टवेयर को कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद 3.0 इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देख ले रहा है क्या है कि बर्ड। अब यहाँ पर आपसे ओनली बर्ड के बारे में पूछा जाएगा, किसके, बर्ड के बारे में, ना। बर्ड, तो बर्ड में अपन देख लेते हैं क्या, न्यूमेरिक स्किल्स ऑफ, एक मिनट, बर्ड, है ना। तो ये बर्ड के बारे में देख ले रहे हैं अपन कि वर्ड प्रोसेसिंग स्किल सच इन द क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग स्पेलिंग चेक क्रिएटिंग टेबल वर्किंग विथ, है ना, हेडर फुटर मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग कमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड कीबोर्ड और कमेंट। तो इसको आपको वर्ड जो है, वर्ड को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। टोटल इसमें जितने मेन्यू होते हैं पूरा बिल्कुल बारीकी से पढ़ने पड़ेगा। 20 से 25 नंबर का, है ना, 20 से 25 नंबर जो होते हैं वो MS वर्ड से ही आते हैं CPCT में। तो अपन MS वर्ड को अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपको न्यूमेरिक स्किल ना, DL नंबर डिजिट यूजिंग फार्मूला रेफरेंस मैक्रो टेबल ग्राफ्स थ्रोट स्प्रेडशीट एंड कॉमन कीबोर्ड कमांड फॉर स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन स्किल फॉर शेयरिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डाटा फ्रॉम ऑफ द चार्ट ग्राफ्स एंड डाटा। ये सारी चीज़ें एक्सेल की, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जी एक्सेल और पावर पॉइंट भी आपको पढ़ना, लेकिन आपको MS वर्ड को तो बिल्कुल निचोड़ के पी लेना है कि भाई ये तो नींबू का पानी है, इसको पी लो ना। इसके बाद को इंटरनेट स्किल सच ऑफ द यूजिंग सर्च इंजन इफेक्टिविटी टू गेट ऑफ द बेस्ट डिसाइड रिजल्ट विद इन शॉर्ट टाइम अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट and using of internet application such as website browse blog in the internet सर्विस एस ईमेल वॉइस। यहाँ पर आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों,
ना। तो ये इंटरनेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-2 4-4 पेज ही अपन को पढ़ना है और मैं बता दूंगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार सीपीसीटी फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट अपन को करना है। अपन को तैयारी इस प्रकार से करना है कि जो आपको सफलता दिलाए। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन देख ले रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया जी, कंप्यूटर का हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, है ना। का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट पूरा हो गया आपका। ऑफिस पैकेज, एमएस एक्सेस वगैरह इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और एमएस वर्ड के, जहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती। इसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि भाई अभी कंप्यूटर का कोर्स हुआ है कि आपका कंप्यूटर से 52 नंबर आते हैं। पक्का है कि 52 नंबर आपके कंप्यूटर से ही आते हैं, प्लस 5 नंबर का आपका आता है रीडिंग ना, अनसीन पैसेज जिसको आप बोलते हैं। तो अनसीन पैसेज में आपको कुछ नहीं करना। मैं अनसीन पैसेज की एक जो वीडियो ऐसी डाल दूंगा कि आपको घुट जाएगा, आप पहली दूसरी के स्टूडेंट हो जैसे ही अनसीन पैसेज को सॉल्व कर देंगे। मैं इस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज की क्या वीडियो डाल दूंगा। अभी अपन देख लेते एजिबिलिटी ऑफ रीड ऑफ द अंडरस्टैंड पैसिंग। आपको एक अनपढ़ा हुआ पैसेज मिलेगा, अनसीन पैसेज मिलेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, रीडिंग, लुकिंग information, identifying a relationship, interfacing idea, mood, character of the character, tone of a passage of the getting of the सेंट्रल टाइम। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देंगे, किसी एक टॉपिक पर विषय दे देंगे वो, और उसके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे ना। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जनरल मैथ्स आती है दोस्तों। यहाँ पर अपन को मैथ्स से ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, आपसे 6 क्वेश्चन बनते हैं। मैं 2-4 वीडियो मैथ्स की बता दूंगा कि आपको सीपीसीटी में जो मैथ्स आती है उसको किस प्रकार जनरल मैथ्स आती है ना। तो अपन जनरल मैथ्स को कर लेंगे, लेकिन आपका मेन फोकस रहना चाहिए जहाँ से आपके 52 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। कि 52 मार्क्स यदि आपके आते हैं, 52 में से यदि आपके 10 गलत होंगे तो 42 मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैथ्स भी देखे अपन देख ले रहे हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कंप्रेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्म, है ना, नंबर सिस्टम, फैक्टर, स्वर, डेसिमल नंबर, नंबर सिस्टम के सरल सवाल। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट कंपोनेंट, इसके एक एक क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन ओनली आते हैं मैथ्स से। एनुअल रेशियो, प्रॉपर्टी, टाइम वर्क, डेसिमल, 2D 3D फिगर, है ना। तो जो मैथ्स का हो गया, मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन आगे देखते हैं ना। यदि दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे किसी भी दोस्त को सीपीसीटी या जो भी वीडियो मेरी डलती हैं वो छूट ना पाए। इसमें अपन नेक्स्ट देख लेते हैं कि जर्नल अवेयर्स, है ना, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जीके 6 क्वेश्चन इसमें जीके के आते हैं ना। तो जीके में क्या आता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का इतिहास के बारे में पूछ लेते हैं, इंडियन जियोग्राफी के बारे में, इंडिया इकोनॉमी के बारे में पूछने, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जीके में मतलब कि 6 क्वेश्चन के लिए अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन अपनी तैयारी दूसरी चल रही है तो अपन को जीके भी रखना। डेली अपन जीके देखते हैं, जीके का मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, उसको भी डेली अपलोड करूँगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना, जैसे कि चंद्रयान 3 अपना चांद पे चला गया, भाई कब गया, क्यों गया, रोवर कहाँ छोड़ दिया, क्या वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पूछ सकते हैं। ट्रेंड एंड करंट अफेयर पूछ सकते हैं। 7 कीबोर्ड स्किल्स पूछ सकते हैं इसमें ना। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका है कीबोर्ड स्किल्स ना, 7वें पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपका फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड की, भाई इसमें हिंदी टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपका पार्ट 2 रहेगा। ये कौन सा रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, ओनली कीबोर्ड पर टाइप करना। क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है दोस्तों कि हमको सीपीसीटी निकालना है। तो परीक्षा मुख्यतः 2 भागों में होती है, ये आपको मालूम है। एक तो
आपको बता दूं, इसमें बताना था, थोड़ी मजाक के तौर पे ले लिया था। टाइपिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए मैंने समय शेड्यूल बताया था 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट तो टाइपिंग करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है कि उसमें कम से कम मिनिमम 30 तो आए आपकी ना। कितनी आना चाहिए? 30 आना चाहिए। और हिंदी का क्या करना है, आपको एक टेस्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? एक आपको टेस्ट दे देंगे, और टेस्ट को आपको ऊपर देख कर और नीचे टाइप करना। जैसे रखा अंग्रेजी में पैराग्राफ स्क्रीन पर दर्ज है, जो अपने कीबोर्ड पे अपन को टाइप करना है नॉर्मल नॉर्मल वर्ड जैसे देख देख के। जो सही रहेगा उसमें ब्लू लाइन ब्लू आ जाएगा, और जो गलत होगा उस पर रेड क्लास क्रॉस कर देंगे वो लोग। बस इसमें अपन को ज़्यादा देखना नहीं है कि आपको एक्यूरेंसी कितनी आना है। तो आपको 85 प्लस ही लाना, 94 या 100 लेके नहीं आना है। तो आपने जो देखा, अब परीक्षा मुख्यतः दो भागों में होती, जो मैंने शुरू में भी बताया था, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, है ना। नंबर एक बहुविकल्पी 75% नंबर, 75 नंबर आते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है? टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट इस भाग में दो हिस्से होते हैं। नंबर एक, पहले अंग्रेजी को आपको लिखना पड़ता है, तो अंग्रेजी में पैराग्राफ स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। आपकी ऑन स्क्रीन रहेगी, और इस स्क्रीन पर आपको कुछ लिखा मिलेगा, तो इसको आपको नीचे लिख देना है वही का वही, और कुछ अलग से नहीं लिखना मन से। जो पैराग्राफ वो देंगे उसको हमको नीचे कॉपी बना देना है। आपको उसे वैसे ही टाइप करना है, जैसे तेजी से आप टाइप कर पाएंगे उतने अधिक मार्क्स आपको मिलेंगे इसमें। मतलब उसकी उतनी ही आपकी नेट वर्ड पर मिनट स्पीड बढ़ेगी। तो आपको मिनिमम कितनी रखना है? 30 का उद्देश्य आपका है, लेकिन आपकी 40 तो होना ही चाहिए। जब तो अपन क्वालिफिकेशन करेंगे भाई, इतनी मेहनत से सर पढ़ा रहे हैं और उनकी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, यदि 40 प्लस हिंदी टाइपिंग नहीं है, इंग्लिश में 40 नहीं 50 प्लस होना चाहिए सबकी, है ना। तो मैं सारी वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। और दूसरा रहेगा आपका हिंदी का। तो हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में एक परिचित स्क्रीन पर दर्शाया जाता है, आपको वैसे ही जैसे इंग्लिश आपने टाइप किया था, बिल्कुल सेम टू सेम आपको हिंदी का ही वैसे ही टाइप कर देना है। जितनी तेजी से आप टाइप करेंगे उतने अधिक आपके मार्क्स, उतनी आपकी नेट वर्ड पर मिनट टाइपिंग आएगी। अब यहाँ पर बात ये होती कि सर 15 मिनट का हमको टाइम दिया जाता है, कितने का? 15 मिनट का। तो दोस्तों, यदि आपके पास टाइपिंग का जो टेस्ट है वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है ना, क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब 10 मिनट में खत्म हो जाता है, तो 5 मिनट आप क्या बैठेंगे? नहीं भाई, इसको सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे? अब आपके पास टाइप नहीं है, आपने पूरा टाइप कर लिया, आपकी स्पीड तेज आ रही है, तो अब आप इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे तो आपकी वहाँ पर स्पीड ज़्यादा मानी जाएगी। देखो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ इसमें, है ना, बना के रखा कि परीक्षा टाइपिंग परीक्षा में निम्न बिंदुओं पर विशेष विशेष ध्यान देना चाहिए स्मार्ट स्टडी के तौर पर ना। उम्मीदवार के लिए केवल एक टाइपिंग टेस्ट, एक प्रकार का प्रश्न उपलब्ध होगा। यदि किसी कारण से उम्मीदवार लॉक हो जाता है, यदि आप लॉक हो जाते हैं, तो इसमें आपकी गलती कुछ नहीं है, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। तो अनलॉक करने के बाद टाइपिंग फिर से उम्मीदवार के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है, जी नहीं सबके लिए एक साथ। यदि आप लॉक हो गए तो आपका बाद तक चलेगा ना। टाइम शुरू हो जाएगा, यानी उम्मीदवार को टाइपिंग के लिए आवंटित समय पूरा मिलेगा। इसके बाद टाइपिंग के दौरान उम्मीदवार को स्पेशल गमले का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, कि भाई आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ स्पेशल फ़ॉन्ट दे दिए जाएं या कुछ नहीं। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अभ्यास मूल्यांकन, केवल चयनित कीबोर्ड लेआउट की अनुमति होती है। अब कीबोर्ड क्या, इसके बारे में मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगा कि रेमेंटल, गैल और स्क्रिप्ट इस पे ही ज़्यादातर होती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है, टाइपिंग के दौरान टेस्ट से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, और टाइपिंग सत्र के अंत में उम्मीदवार को एक सारांश प्रदर्शित किया जाए, जिसमें टाइपिंग स्पीड के रूप में मिनट नेट वर्ड के माध्यम से टाइपिंग स्पीड को प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब इसमें आपको रिजल्ट भी आ जाएगा, यहीं पर क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, और आपको बता देंगे कि आपका भाई इतना इतना जी स्कोर आया है, इसको आपको देख के ही आना है। ये गलती नहीं कर देना कि आप सबमिट कर दें उसके बाद पूछो कि भाई मेरा स्कोर कितना था, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद में आता है सबमिट बटन, तो आपको सबमिट करना बिल्कुल नहीं भूलना, जी मैंने बोला बटन पूर्ण होने पर प्रदर्शित होगा। एक बार पूरी टाइपिंग हो जाने के बाद उम्मीदवार परीक्षा सबमिट करके
समय सीमा खत्म होने से पहले समय को सबमिट कर देगा स्वतः। या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ है तो 15 मिनट लेने के बाद तुरंत सबमिट हो जाएगा। यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।